डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास। आज हम आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में आने ही आने हैं और जिनकी व्याख्या और जीवन परिचय। तो जैसे देखिए, हम और हमारा आदर, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। ये इनका जीवन परिचय है और इसका जीवन परिचय इस साल आने की पूरी उम्मीद है। तो आप इसका जीवन परिचय देख लें और हम आपको एक बार इसका जो भी व्याख्या होती हैं वो बता देते हैं और शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देंगे किस तरीके से आपको याद करना है। ये इसका पार्ट का सारांश है। देखिए, अब आपको मेन पहचानने हैं कि ये किस टॉपिक में से आए हैं। देखिए, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं ऊर्जा का ही स्वरूप है, जैसा कि मैं से हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। तो अब जैसे वर्ड आ रहा है, ऊर्जा आ जाए और आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक, तो समझ लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा हुआ पाठ है हमारा, यानी कि हम और हमारा आदर्श। तो ये इसकी व्याख्या देखिए, हम आपको पहचानना बताते हैं। देखो, युवाओं से जो बातचीत करते थे, रामेश्वरम वर्ड आ गया, तो उनका जन्म रामेश्वरम में ही हुआ था। तो आप पहचान जाना एपीजे अब्दुल कलाम और हमारा आदर्श। तो इसमें से व्याख्या इस बार आने की पूरी उम्मीद है और दिखाते हैं। देखिए, पहचानो कैसे। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि साम्राज्यवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। अब मैं कौन है इसमें आप कंफ्यूज करेंगे। तो देखिए, मौसम में आपको फूलों के दाम मिलेंगे तो ऊपरी तरह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई आपको यकीन से भी परे है। तो ब्रह्मांड के बारे में, ईश्वर की अस्तित्व के बारे में भी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा थी कि कोई ना कोई पावर तो है जो इस वर्ल्ड को चलाती है। तो आप समझ जाना एपीजे अब्दुल कलाम का ही ये टॉपिक है। देखिए, ये इसके अर्थ हैं। ये आप कुछ थोड़ा अगर आपको हिंट मिल जाती है। अब देखिए, इसमें देखिए तीसरा टॉपिक बताते हैं हम। इस टॉपिक में न्यूनतम में गुजारा करने की बिताने निश्चित रूप में कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा मैं साथ अब आपको कहीं भी इसमें ये नहीं पता लग रहा कि ये एपीजे अब्दुल कलाम का है, लेकिन आप इसमें जैसे महात्मा गांधी है और इसमें आपको पता लग रहा है ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं और अरविंद है, अरविंद बर्ड है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं रामेश्वरम। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एपीजे अब्दुल कलाम का ही है, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में और चैप्टरों में किसी में भी नहीं है, यानी कि गद्य के में। अब हम आपको इसकी जो व्याख्या है वो शॉर्ट टर्म देखो, अगर आप याद करना चाहें तो थोड़ा सा इस हिंट से याद कर सकते हैं। देखो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मिसाइल मैन, हम और हमारे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए 15 को, आए एक तारा बनकर, पैदा हुए 15 पैदा, आए अक्टूबर, एक तारा 31, 27 में जाए मतलब गए, जुलाई, पंचतत्व 15। तो वैसे हम आपको और बता देते हैं, जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, पैदा हुए आए एक तारा बनकर, 27 को जाए पंचतत्व में। तो इस तरीके जन्म हुआ था धनुषकोडी गांव, तमिलनाडु। आरंभ शिक्षा रामेश्वरम में हुई थी। मध्यान्ह और टेक्नोलॉजी से अंतर विज्ञान में स्नातक की उपाधि की थी। 62 में इसरो के ये डायरेक्टर बने थे और SLV-3 का निर्माण किया था। 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहे थे। तो 81 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, 81, 90 और 97 में तीनों इनको अवार्ड मिले थे। अब इनकी जो रचना है वो हम आपको ट्रिक से बता देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोले, माई जर्नी में, यानी मेरी जर्नी में भारत की आवाज़ है, इंडिया का विजन है, हम होंगे कामयाब, इग्नाइटेड माइंड और विंग ऑफ फायर से। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम बोले, माई जर्नी में भारत की आवाज़ है, इंडिया 2020 का ए विजन फॉर द मिलेनियम, हम होंगे कामयाब। किससे कामयाब होंगे? इग्नाइटेड माइंड से और विंग्स ऑफ फायर से। तो ये वाला आप इस साल के लिए कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम और आप भी आगे की भी बता देते हैं। देखिए, पहला हम और हमारा आदर्श आप पहचान गए। इसमें 3 चीज़ पहचान लेना। एक तो आपने बताया था हमने ऊर्जा, एनर्जी किसने? विज्ञान, रामेश्वरम, एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी। तो 3 टॉपिक हैं इसमें। इसके बाद हम आपको बता देते हैं निंदा रस। निंदा रस जो है हरिशंकर परसाई का है। तो जी इनका जीवन परिचय दिया हुआ है।
ये साहित्यिक सेवाएं जो इन्होंने कार्य किए थे, और ये शैली है। अभी हम इसका अभी ट्रिक भी बता देंगे आपको। अब इसको पहचानना कैसे है, तो इसमें मोस्टली निंदा के बारे में बताया गया है। तो पहचानना कैसे है, आपको व्याख्या जो आएंगी मेन व्याख्या होती हैं, क्योंकि अगर आप व्याख्या पहचान नहीं पाए किस चैप्टर से आई है, तो पीछे हमने आपको एपीजे अब्दुल कलाम कराया था, अब इसमें आप पूरा पढ़ लीजिए तो आपको कहीं भी नहीं पता लग रहा इसमें निंदा हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड जो होते हैं, देखिए धृष्ट राष्ट्र है, ऐसे मौके में अक्सर पुतले को आवाज देते हैं, काशी क्या मैं गले मिला, मुझे क्या समय कलेजे से लगा, हरे के मेरा पुतला उसे दे दिया, पुतला से बजाओ सौंप दिया। तो धृष्ट राष्ट्र वर्ड आ जाए तो देखिए, तो इसमें निंदा रचिता व्यंकर हरिशंकर परसाई हैं। लेखक कहता है कि अपने गहराए मित्र के साथ गले लगाना शिष्ट है, लेकिन यदि वह ईर्ष्या व द्वेष के भावों से युक्त होकर गले मिले तो उसे केवल एक पुतले अर्थात संवेदना शून्य होकर गले मिलना चाहिए। लेखक स्वयं से प्रश्न करता है, काकू गले लगाया, उसने गले लगाया, सच्चे अर्थों में अपने मित्र से गले मिला ही नहीं, क्योंकि गले मिलने के लिए जिन भावना संवेदनाओं को आवश्यकता होती है, तो ये धृतराष्ट्र के बारे में बताया है। इनको बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या थी, तो भीम के पुतले को भीम समझकर चूर चूर कर दिया था। तो इसमें हमारा ईर्ष्या देख लें, निंदा देख लें, इस तरीके के वर्ड से आप पहचान सकते हैं। देखो ईर्ष्या देश, निंदा रस हरिशंकर परसाई, निंदा मत करो हरि की, इस तरीके। अब देखिए इसमें मिशनरी है, अब देखिए इसमें कहाँ है, आपको कोई वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो निंदक, तो निंदक वर्ड आती है आप समझ जाना निंदा रस है। तो इसकी ये व्याख्या तो आती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर अब एक देखिए, निंदा वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाना व्यंग निंदा, तो ये हमारा निंदा रस हरिशंकर परसाई का है। लेखक मिशनरी आ जाए, देखो ईर्ष्या देश आ गया इसमें, तो ये भी हमारा इसी का है, निंदा रस हरिशंकर परसाई। तो व्याख्या तो आपको करनी नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। देखो ईर्ष्या द्वेष, निंदा का उद्गमी हीनता और कमजोरी है, तो निंदा वर्ड आ गया, तो आप इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। तो ये 3-4 चैप्टर आप अच्छे से कर लें, या तो लास्ट के 2 कर लें। अब देखिए धृतराष्ट्र वर्ड आ रहा है, तो धृतराष्ट्र वर्ड समझ जाना आप, भीम धृतराष्ट्र आ जाए तो ये निंदा रस है। अब इसकी हम व्याख्या आपको जीवन परिचय बता देते हैं। देखिए ये तो एपीजे अब्दुल कलाम था। देखो निंदा रस हरिशंकर प्रसाद 22 अगस्त 1924, 10 अगस्त 1995 मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नाम, हिंदी में एमए की थी। व्यंग प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। साहित्यिक परिचय है, हंसते हैं रोते हैं जैसे दिन फिरते हैं, जैसे दिन फिरने लगते हैं तो आदमी हंसता है रोता है। तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना है, बेईमानी की परत है, भूख के पाँव पीछे हैं, शिकायत मुझे भी है, और अंत में सदाचार की ताबीज है, मतलब तमन्ना है। ये हमारे उनके। अब इसका निंदा मत करो हरि की, 22 को आए 24, 24 माने 24, 10 को पिछे 95, 10 को पिछे 22 को आए 24, और 10 को पिछे मध्य में ईंट जमाओ नाक आ जाएगा, मध्य माने मध्य प्रदेश, ईंट माने इटारसी, जमाओ मतलब, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। हम आपको सारे ही बता देते हैं जीवन परिचय, लेकिन हमारे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम है, हरिशंकर परसाई हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार सबों का ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। अब देखो भाषा और आधुनिकता, तो कहते हैं ना भाषा होनी चाहिए सुंदर, भाषा सुंदर होगी तो उन्नति होगी, उन्नति मतलब 1999। पहले हम आपको जीवन परिचय दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी ट्रिक से याद करा देंगे, तो जिससे आप कुछ ना कुछ अटैम्प्ट ज़रूर करके आएंगे। ये पाठ का सारांश है। अब हमने आपको पहले एपीजे अब्दुल कलाम बताया था, उसमें अरविंद रामेश्वरम 2-3 वर्ड आप याद रखना है। देखो अब इसमें देखिए कैसे याद करना है आपको, नए शब्द नए मुहावरे नई रीतियाँ, ये किस में आते हैं? भाषा। वैसे भी भाषा लिखा हुआ है, सो ये आप समझ जाना कि भाषा किससे, भाषा देखिए ट्रिक याद कर लेना, भाषा होनी चाहिए सुंदर। तो भाषा और आधुनिकता जी सुंदर रेड्डी ने लिखा था। तो इसकी मेन आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या करके पहचानना है मेन। देखो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार हुआ, और अब इसमें आपको पता नहीं लग रहा कि ये किस चैप्टर से है, तो आप देख लीजिए ये भाषा है जी सुंदर रेड्डी। देखिए आविष्कार आ जाए, शब्द आ जाएं, तो कुछ वर्डों से आपको
पहचानना है इनको, क्योंकि मेन चीज़ है। अगर आप पहचान में आ गए तो उसका, अब देखिए रमणीत्या और नूतन नित्य अन्नो शायद रमणीयता का कोई चीज़ मानी तो नित्य नूतन की जबकि मौसिक। अब इसमें आप देखिए ये लिख रहा भाषा, तो आप समझ जाना सुंदर रेड्डी और भाषा, और भाषा होनी चाहिए सुंदर। तो अब देखिए लेखक कहता है कि रमणीयता, सुंदरता, नवीनता दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक ही से जो वस्तु सुंदर होगी वह नवीन भी होगी, जो नवीन होगी उसकी सुंदरता भी होगी। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या समझ सकते हैं और इनके क्वेश्चन आप जरूर आएंगे। देखा भाषा लिख रहा है इसमें, देख लीजिए। तो आप सुनना जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता में से लिया गया। हमारा मेन पर्पस है कि आपको कैसे पहचानने हैं, जो भी हमारे टॉपिक आएंगे उनको पहचानना कैसे। देखिए यहाँ भी पंडित आ जाए, अब वर्ड इसमें भाषा देखो जी, देखिए भाषा लिख रहा है, तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जी देखिए भाषा। और देखिए लास्ट वाला टॉपिक जो भी है उसमें भी भाषा लिखा हुआ है। तो हमने आपको 3 बता दिए, निंदा रस, भाषा, और इसके बाद हम आपको इसकी जीवन परिचय और बता देते हैं। देखिए भाषा और आधुनिकता, जी सुंदर रेड्डी 1919, 30 मार्च 2012, आंध्र प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति, तेलुगु भाषा, श्रेष्ठ विचारक। तो ये सारे इनकी साहित्यिक परिचय। मेरे विचार में साहित्य और समाज का दक्षिण की भाषाओं में साहित्य का हिंदी और तेलुगु तुलना अध्ययन जरूरी नहीं है, बल्कि शोध और बोध का, लैंगिक प्रतिभा में प्रॉब्लम का। तेलुगु भारत जी इनके जीवन परिचय देखो, आप ट्रिक से बता सकते हैं। भाषा सुंदर होगी तो उन्नति होगी, उन्नति मतलब 19 आंध्र में, 30 को मरे पंचतत्व में विलीन हुए 30 मार्च और 2005। तो आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको अशोक के फूल का भी बता देते हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो 1907 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1979 में, बलिया जिले के दुबे का छपरा। अनमोल दुबे इनके पिता थे, काशी शिक्षा पद्म भूषण थे, निबंधकार, आलोचक। जी साहित्यिक जीवन में लिख दोगे। मेरा बचपन का परिचय, विश्व परिचय, अशोक के फूल से, कुटज में विचार बेहतर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए 1907 बलिया, 7 बलाएँ दुबे की छपरा के, उनके साथ 1907 तो ये डेट याद कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण। तो राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव की शरण में होना चाहिए, यानी राष्ट्र को वासुदेव की शरण में छोड़ दिए। देखिए वासुदेव शरण का उत्तर प्रदेश, मेरठ जन्म, खेड़ा, काशी, चारों दिशाओं में छाए 7वां दिन, 4 और 67। तो इन्होंने जो चलचित्र साहित्यिक परिचय, पृथ्वी में भारत की एकता का, कला और संस्कृति का, कल्पलता, कल्पवृक्ष, माता भूमि का कोई मुकाबला नहीं। तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए वासुदेव शरण उतरे मेरठ में, खड़े रहे काशी में, शिक्षा प्राप्त करके चारों दिशाओं में छाए 7वां दिन। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये हमारे, अगर आपको कन्हैया की शरण मिल जाए तो आपको रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाने की आवश्यकता नहीं है। देवबंद सार। तो इस तरीके से आप छबीले हैं 6, और नम्र हैं पिछ गए, नम्र मतलब 9 मई, पिछ गए। श्रेष्ठ रेखा चित्र, ये सारे इनका साहित्यिक परिचय हैं। कन्हैया के आने, इसकी जीव हम आपको बता देंगे किस तरीके से याद कर सकते हैं आप। कन्हैया के आने से दीप जले, शंख बजे, क्षण बोले, कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, नए पीढ़ी के विचार बदले, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिछड़े चेहरे याद आए, आकाश के तारे, धरती के फूल खिले। तो ये सारी किसकी हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। कन्हैया के आने से दीप जले, शंख बजे, क्षण बोले, कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, नए पीढ़ी के विचार बदले, जिंदगी मुस्कुराई, मती हो गई सोना, भूले बिछड़े याद आए, आकाश के तारे, धरती के फूल खिले। अब इसकी व्याख्या और हम बता देते हैं। भाषा तक तो आपको बता ही दिया था। देखिए तो इसका हम बता देते हैं। अशोक के फूल, जीवन परिचय हमने आपको दिखाई दिया है, बता भी दिया है, समझा दिया है। ये आप एक बार और देख लेना। वैसे हमारे अनुसार आप अगर शुरू के 3 या तो वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद को कर सकें, या APJ अब्दुल। अब देखो अशोक वृक्ष लिख रहा है तो आप समझ जाना अशोक यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो इसकी व्याख्या आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखो अशोक का वृक्ष, तो जो कुछ वर्ड होते हैं अशोक, देखिए अशोक के फूल, कुछ वर्ड आप पहचान के आसानी से उनको व्याख्या बना सकते हैं। यानी कि जो गद्य और पद्य हैं वो हमने आपको दोनों समझा दिए हैं और ट्रिक भी बता दी किस तरीके से आपको याद करनी है। भाषा और आधुनिकता वाला हमने बता ही दिया। भाषा होनी चाहिए सुंदर, सुंदर रेड्डी, और वासुदेव की शरण में राष्ट्र को छोड़ दो वासुदेव शरण। इस तरीके से आप सारे टॉपिकों को अच्छे से कर लें। यानी कि आपको अगर अच्छा मार्क्स लाने हैं तो एक बार सारों की हिंट लेना ज़रूरी है। तो एक बार हम आपको और तुरंत सारी हिंट बता देते हैं। देखिए राष्ट्र को छोड़ दो वासुदेव की शरण में, वासुदेव उतरे मेरठ में, खड़े रहे काशी में, शिक्षा प्राप्त की, चारों दिशाओं में छाए सातों दिन, चारों दिशाओं में छाए सातों दिन। चार मतलब 4, 1904, छाए मतलब 6 और 7 माने 7, 67। तो देखो कितनी हिंट से आप तुरंत याद कर लेंगे। और जी इनका साहित्यिक परिचय में लिख सकते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु का चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से किया था। ये अच्छे साहित्यकार थे, हिंदी का इस तरीके से। और जीवन परिचय अगर आपको याद करना है तो पृथ्वी में भारत की एकता का, कला और संस्कृति का, कल्प वृक्ष का, माता भूमि का कोई मुकाबला नहीं। तो इस तरीके से आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम का कैसे करेंगे? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देववंश, रामादत्त मिश्र, गुरजागी, आशावली से प्रभावित, छबीले हैं, नम्र हैं, पिचका, छबीले 6। और इस तरीके से आप इनके कन्हैया के आने से दीप जले, शंख बजे, क्षण बोले, क्षण मुस्कुराए, नई पीढ़ी के विचार बदले, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे याद आए, आकाश के तारे, धरती के फूल खिले। और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद के 7 बलाएं दूबे की, छपरा में उनके 7, 79 उनके 7। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी मेरा बचपन का परिचय, अशोक के फूल हैं, कुटच है, विचार प्रवाह, विचार वितर, कल्पता, आलोक पर, ये जीवन परिचय है। भाषा होनी चाहिए सुंदर, तभी होगी उन्नति। उन्नति मतलब 19, 30 को मरे पंचतत्व में विलीन हुए, 30 मार्च 2005। शेष विचार समालोक थे, सशक विचार थे, मेरे विचार में साहित्य और समाज का दक्षिण की बात। अब आपको पता ही है पहले हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में कुछ वाद विवाद हुआ था, तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मेरे विचार में साहित्य और समाज का दक्षिण की भाषा उनका साहित्य का, हिंदू और तेलुगु का एक तुलनात्मक अध्ययन जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी का कंपैरिजन करें। आप उसको शोध और बोध से लैंग्वेज प्रमल इंडिया का बेलगू बारो लो, ये उनकी ट्रिक है। निंदा रस्ती, निंदा मत करो हरी की। 22 को आए 24, 24 मतलब 24 और 10 को 95, मध्य में कर जमाने जी आप याद कर सकते हैं। हंसते हैं रोज़े हैं जैसे दिन पर दबिया। हमने आपको सारे और हम और हमारा हादक APJ अब्दुल कलाम, आप इसको कैसे याद करेंगे? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मिसाइल मैन, हम और हमारे आदर्श APJ अब्दुल कलाम। पैदा मतलब 15 अक्टूबर आए, पैदा हुए आए एक तारा बनकर, एक तारा 31, 27 में जाए 27 जुलाई, पंचतत्व 2015। तो देखिए इसके बारे में APJ अब्दुल कलाम का आप पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा हुई थी रामेश्वर में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की, 62 में भारतीय में 2007 तक, 2 से 7 तक राष्ट्रपति रहे। इन डेटों को इनको मिला। और इनकी जो जीवन रचना है देखो, माई जर्नी में APJ अब्दुल कलाम बोले, मेरी जर्नी में मतलब मेरी यात्रा में, माई जर्नी में भारत की आवाज़ है, इंडिया का विजन है, हम होंगे कामयाब कैसे? इग्नाइटेड माइंड से और विंग्स ऑफ फायर से। तो ये हमने आपको सारी व्याख्या वगैरह सब बता दी हैं, हिंट दे दी है, और इनको आप एक बार पढ़ें समझें। और हिंदी का पहला ही पेपर है UP बोर्ड क्लास 10th और 12th का, तो उसकी पूरी हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।